नेक्स्ट एलिमेंट है स्टेट का, वो है गवर्नमेंट। अब कह रहे हैं कि एक जगह पे अगर लोग रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, और एक फ़िक्स टेरिटरी, एक डेफिनेट टेरिटरी में लोग रह रहे हैं, परमानेंटली रह रहे हैं, मगर उन पर अगर कोई गवर्नमेंट नहीं है जिसको वो ओबे करें, जिसको वो जो उनको एडमिनिस्टर करे, तो उसको स्टेट नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो स्टेट कुछ भी नहीं है अगर गवर्नमेंट नहीं है उस पर उसको एक रियलिटी देने के लिए। ठीक है, स्टेट को रियलिटी दी जाती है बाय गवर्नमेंट। इसी तरह कहते हैं कि गवर्नमेंट के बगैर जो लोग हैं वो उनको एक असम्बली कहा जा सकता है, उनको एक एसोसिएशन कहा जा सकता है। अगर तो वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी नहीं है तो उसको स्टेट नहीं कहा जा सकता। तो लोगों का पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज बनना, एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कम्युनिटी होना बहुत ज़रूरी है स्टेट बनने के लिए। इसी तरह जो गवर्नमेंट है वो मशीनरी है, या वो एजेंसी है जिसके थ्रू स्टेट खुद को एक्सप्रेस करती है, या स्टेट खुद को फॉर्मुलेट करती है। आप देखें कि स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। क्या आया कि ये जो गवर्नमेंट है या ये जो स्टेट है ये क्या है? ये यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि स्टेट कैसी है। तो जो गवर्नमेंट्स होती है वो स्टेट को एडमिनिस्टर करती है, उसको लॉ एंड ऑर्डर को संभालती है, इसी के साथ साथ स्टेट के लिए जो है वो पॉलिसी बनाती है। और जो लोग हैं, उसमें रहने वाले लोग हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। तो जब तक गवर्नमेंट नहीं है तो लैंड और लोगों का होना सिर्फ लोगों से और टेरिटरी से उसको स्टेट नहीं कहा जा सकता। अब ये तीनों चीज़ें अगर हों, टेरिटरी भी हो, गवर्नमेंट भी हो, पॉपुलेशन भी हो, मगर अगर तो वो गवर्नमेंट या वो स्टेट सॉवरेन नहीं है, सुप्रीम नहीं है, एब्सोलूट नहीं है, अनलिमिटेड पावर नहीं है उसके पास, तो उसको स्टेट नहीं कहा जा सकता। तो सॉवरेनिटी जो इसका फोर्थ एलिमेंट है वो होना भी बहुत ज़रूरी है। सॉवरेनिटी के बारे में कहा जाता है कि ये स्टेट की सोल है, स्टेट की रूह है। तो सॉवरेनिटी एक्चुअली है क्या? ये है कि इस जो स्टेट है इसकी जो सुप्रीम पावर है ओवर ऑल इट्स पर्सनस, ओवर ऑल इट्स एसोसिएशंस, जो कि इसकी बाउंड्री में है, और उन तमाम जो आउटसाइड पावर्स हैं या जो आउटसाइड या फॉरेन पावर्स या कंट्रोल हैं उनसे भी इंडिपेंडेंट होने को सॉवरेनिटी का कहते हैं। तो जब तक एक स्टेट सॉवरेन नहीं है तब तक वो स्टेट नहीं है। तो स्टेट को कहा जा सकता है कि सॉवरेनिटी जो है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो इंटरनल सॉवरेनिटी है, यानी कि जो स्टेट है वो इंटरनली भी तमाम जो इदारे हैं, तमाम जो लोग हैं उसके ऊपर पावर हो, उसकी सुप्रीम हो। और दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट हो, एक्सटर्नल जो है वो सॉवरेनिटी है, यानी कि जो फॉरेन पावर्स हैं या फॉरेन कंट्रोल है उससे ये स्टेट इंडिपेंडेंट हो, उनके कंट्रोल में ना हो। अगर तो वो उसको फॉरेन कोई पावर कंट्रोल कर रही है तो भी उस स्टेट को सॉवरेन नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसको स्टेट ही नहीं कहा जा सकता। इसी तरह इंटरनली भी अगर कोई पर्सन या कोई एसोसिएशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेट से बालातर है तो भी उसको स्टेट नहीं कहा जा सकता, उसकी सॉवरेनिटी नहीं है तो वो स्टेट नहीं है। तो ये चारों एलिमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। जब तक ये चारों एलिमेंट्स नहीं होंगे, इनमें से कोई एक एलिमेंट भी अगर निकाल दिया जाए तो स्टेट को स्टेट नहीं कहा जा सकता। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्टेट के कुछ और फीचर्स भी होते हैं जिनमें यूनिटी, परमानेंस और इक्वालिटी आती है। तो स्टेट के वो चार एलिमेंट्स होने तो बहुत ज़रूरी हैं कि अगर उनको स्टेट कहा जा सके। लेकिन स्टेट के लिए ये भी एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं, ये फीचर्स भी स्टेट के पास होने ज़रूरी हैं कि उसको यूनिफाइड होना चाहिए, उसमें यूनिटी होनी चाहिए। जो पॉपुलेशन है, जो टेरिटरी है, वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, यूनाइटेड होनी चाहिए एक सुप्रीम पावर के अंडर। अगर तो वो यूनाइटेड नहीं है सुप्रीम पावर के अंडर तो उसको जो है वो इनऑर्गेनाइज स्टेट होगी। ठीक है, उसको मुकम्मल स्टेट नहीं कहा जा सकता। इसी तरह परमानेंस होनी भी बहुत ज़रूरी है। स्टेट जो है वो इमॉर्टल होती है, स्टेट हमेशा के लिए, स्टेट ख़त्म हो जाने के लिए नहीं है, क्योंकि स्टेट्स जो है वो
हमेशा के लिए एग्जिस्ट करती हैं, गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो सकती है, जैसा कि किंग डाइज बट द किंगडम लिव्स ऑन, ठीक है। इसी तरह जो स्टेट का आइडिया है, द आइडिया ऑफ स्टेट इज़ दैट इट इज़ इमॉर्टल, ये ना फ़ानी नहीं है, ठीक है। स्टेट फना होने वाली शय नहीं है। तो इसी तरह अगली जो चीज़ है वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी में ये है कि या कि स्टेट छोटी है या बड़ी है, ठीक है, टेरिटरी वाइज या एरिया वाइज वो छोटी है या बड़ी है, स्टेट इंटरनेशनल लॉ में इक्वल है। जितनी भी स्टेट्स हैं वो इक्वालिटी है, अगर उनके पास वो सारे एलिमेंट्स हैं, वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं जो कि स्टेट को स्टेट बनाती हैं, तो वो एक इक्वल स्टेट है, ठीक है, नो मैटर व्हाट द साइज़ ऑफ द स्टेट इज़। इसी तरह कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं जो कि स्टेट के लिए, अनसाइंटिफिक टर्म्स हैं जो कि स्टेट के लिए यूज़ किए जा सकते, जैसे समटाइम्स जो स्टेट्स हैं, द वर्ड स्टेट है, ये यूज़ किया जाता है अनसाइंटिफिक मैनर्स में, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टेट, ठीक है। इसी तरह हैदराबाद दक्कन स्टेट, सवात स्टेट। तो कहते हैं कि क्या ये सही है इनको स्टेट कहना? तो ऐसा है कि इनको साइंटिफिकली स्टेट नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इनको जो है फैशन के तौर पर जो है वो स्टेट कहा जाता था, लेकिन ये अगर हम इसको पॉलिटिकल टर्म में देखें, इसको साइंटिफिक टर्म में देखें, पॉलिटिकल साइंस के थ्रू देखें, तो इन टर्म्स को, इन एरियाज़ को स्टेट नहीं कहा जा सकता। हैदराबाद दक्कन की बात करें तो हैदराबाद दक्कन जो है वो स्टेट इस वजह से नहीं कहलाई जा सकती कि वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। इसी तरह सवात, चित्राल, बहावलपुर, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं थी, ये एक फॉरेन कंट्रोल के अंदर थी। फॉरेन जो जैसे कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, ये उनके अंडर थी, इस वजह से इनके पास सॉवरेनिटी नहीं थी, इस वजह से ये स्टेट नहीं कहलाई जा सकती। न्यूयॉर्क स्टेट का भी यही है, ये वन ऑफ द स्टेट ऑफ 50 स्टेट्स ऑफ यूएसए है, ठीक है। तो ये यूनिट है, एक कंपोनेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो इस वजह से इसके पास भी सॉवरेनिटी नहीं है। बेशक इसके पास गवर्नमेंट भी होगी, इसके पास पॉपुलेशन भी होगी, टेरिटरी भी होगी, मगर चूँकि सॉवरेनिटी नहीं है, इस वजह से न्यूयॉर्क भी एक स्टेट का वर्ड यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है, मगर ये स्टेट नहीं है, जो पॉलिटिकल टर्म में स्टेट का वर्ड है। इसी तरह यूएनओ के लिए भी और ब्रिटिश डोमिनियंस के लिए भी यही यूज़ किया जाता है। जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, एंशियंट जो सिटी स्टेट्स थी, उनके लिए भी यही किया जाता है कि इनके पास जो तमाम एस्पेक्ट्स, जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं स्टेट्स के, वो नहीं है, जिसकी वजह से इनको स्टेट नहीं कहा जा सकता। तो ये जो स्टेट का वर्ड है, ये एक फ़ैशन के तौर पे इनके लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि एक अनसाइंटिफिक मैनर में यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से इन टर्म्स को, या ये जो एरियाज़ हैं या ये जो भी एसोसिएशंस हैं, इनको स्टेट की हैसियत नहीं दी जा सकती, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत नहीं दी जा सकती। अब कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स में और स्टेट में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो कैसे फ़र्क बताएंगे कि स्टेट और गवर्नमेंट में, ये अक्सर जो है वो स्टेट और गवर्नमेंट को लोग जो है वो एज एन इंटरचेंजेबल टर्म्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि स्टेट और गवर्नमेंट में बड़ा फ़र्क है। स्टेट जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जबकि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्क्रीट है। अगर आप स्टेट आपको कहीं नज़र नहीं आती, अगर आप गवर्नमेंट को देख सकते हैं, गवर्नमेंट जो है वो एक कंक्रीट कॉन्सेप्ट है, उसका कंक्रीट एलिमेंट है। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो एक एलिमेंट है स्टेट का, ठीक है, और स्टेट जो है वो पूरा आइडिया है, पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो गवर्नमेंट है वो स्टेट में एग्जिस्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो नैरो है, यानी कि एक नैरो टर्म है। गवर्नमेंट में बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़ी सी टेरिटरी, बहुत थोड़ा सा लोग जो है, कम्युनिटी जो है वो मिलके गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन स्टेट को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन चाहिए, एक फिक्स्ड टेरिटरी चाहिए, सॉवरेनिटी चाहिए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो थोड़े लोगों पर मुश्तमिल होती है, बहुत थोड़े लोग जो हैं वो मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, जो कि स्टेट को एडमिनिस्टर करते हैं। इसी तरह जो स्टेट है वो एक परमानेंट, एक इमॉर्टल कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट जो है वो एक टेम्परेरी कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ साथ सॉवरेनिटी, स्टेट जो है वो सॉवरेन होती है, मगर
गवर्नमेंट सॉवरेन नहीं होती है। गवर्नमेंट को उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है जो कि स्टेट उसको अथॉरिटीज़ देती है, ठीक है। तो स्टेट जो है वो एक सॉवरेन है। इसी के अलावा जो जितने भी इदारे हैं, जितने भी लोग हैं, वो स्टेट के मातहत होते हैं, मगर गवर्नमेंट के मातहत नहीं हो सकते। गवर्नमेंट की ओपोजिशन होती हैं, ठीक है, तो लेकिन स्टेट की ओपोजिशन नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ टेरिटरी ज़रूरी होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक है स्टेट का, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो एग्ज़ाइल में भी एग्जिस्ट कर सकती है, मगर स्टेट के लिए टेरिटरी होनी बहुत ज़रूरी है। अपनी फ़िक्स टेरिटरी अगर नहीं होगी तो उसको स्टेट नहीं कहा जा सकता। स्टेट जो है एक एसोसिएशन है, और जो गवर्नमेंट है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। लोग जो हैं वो मिल के एक एसोसिएशन बनाते हैं तो वो स्टेट बनती है, ठीक है। जब तक लोग होंगे, उनका एक कॉमन एंड होगा, एक कॉमन जो है वो उनका पर्पस होगा, और उन पर एक गवर्नमेंट काम कर रही होगी, उनके पास फिक्स टेरिटरी होगी, और वो जो है वो स्टेट के सॉवरेन है, तो ये मिल के एक एसोसिएशन बना रहे हैं और ये स्टेट बना रही है। मगर गवर्नमेंट जो है वो एक एसोसिएशन, एक मशीनरी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी एजेंसी है जो कि इन लोगों के लिए काम करती है, जो कि ये पर्पस, ये जो एंड्स अपने रख रहे हैं, जो कि इन्होंने अचीव करने हैं, तो वो स्टेट के थ्रू जो है ये जो स्टेट है उस गवर्नमेंट के थ्रू उन एंड्स को, उन पर्पसेस को रियलाइज़ करती है, जो है उनको रियलिटी में लाती है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं वो आते हैं गवर्नमेंट में और स्टेट में। इससे आगे चलें तो स्टेट एंड सोसाइटी में और स्टेट एंड एसोसिएशन में भी डिफरेंसेस हैं। तो ये जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू सो मच।